भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित देश के जाने माने लीवर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ने अभी हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट रिलीज की। ये सर्वे दिल्ली के 11 जिलों के 6,186 लोगों पर किया गया था। इसके रिजल्ट्स आपके दिमाग को हिला देंगे। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 50% से ज्यादा यानी कि हर 2 में से 1 दिल्ली वासी को फैटी लीवर की बीमारी है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैटी लीवर की बीमारी नॉन अल्कोहलिक है, यानी कि इसका कारण शराब नहीं है। लेकिन हमें तो यही लगता है कि लीवर खराब होने या फैटी लीवर का कारण शराब होता है। तो फिर क्या कारण है आधी से ज्यादा दिल्ली के लीवर खराब होने का? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि ये फैटी लीवर क्या है, क्यों ये होता है, कैसे इससे बचा जाए और किसने कहा कि फैटी लीवर इज एन एपिडेमिक इन इंडिया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिगर का टुकड़ा। तो अब एक सवाल आपके लिए, ये जिगर होता क्या है? आपके पास 3 सेकंड है। 99% लोगों को यही लगता है कि जिगर मतलब हार्ट यानी कि दिल, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शौक लगाना। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे पता चला कि जिगर लीवर को बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन कौन करता है? आपके दिमाग में एकदम से आ गया होगा इंसुलिन, राइट? रॉन्ग। इंसुलिन कहां से आती है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, रेगुलेट नहीं करता। कितनी इंसुलिन चाहिए, कितनी काम में आ रही है, इसको लीवर मेंटेन करता है। तो लीवर इज अ मास्टर रेगुलेटर। तो डायबिटीज इन अ वे इज अ लीवर डिजीज। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि लीवर की बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं होती और हमारे लीवर में तो कैपेबिलिटी होती है खुद को रिपेयर करने की। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है जिसको हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लीवर और फैटी लीवर क्या होता है। लीवर हमारी बॉडी का एक की ऑर्गन है जो ब्लड शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इट इज अ वेरी स्टर्डी ऑर्गन। लीवर इतना यूजफुल ऑर्गन है कि ये हमारी बॉडी में 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से निकलने वाला ब्लड लीवर से होकर गुजरता है। लीवर इस ब्लड को प्रोसेस करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है और यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बनाता है जो हमारी बॉडी में फर्दर फंक्शन करने के लिए एब्जॉर्ब होते हैं। एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी मैंने कि लीवर हमारी बॉडी में राइट साइड में राइट ऑर्गन होता है और राइट काम करता है। लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे और जरूरत से ज्यादा बोझ डालेंगे, फैट डालेंगे, कैलोरीज डालेंगे, तो लीवर फैटी लीवर हो जाता है और भारत में ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। WHO के डेटा से पता चलता है कि भारत में 2018 में 2,64,893 लोगों की डेथ फैटी लीवर के कारण हुई थी। ILBS के डायरेक्टर और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने एक वेबिनार में बताया था कि चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या कुछ तरह के कैंसर हो, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फैटी लीवर से ही एसोसिएटेड होते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको हाई फैट एक्यूमुलेशन का पता चलता है तो ये एक सीरियस कंसर्न है। अगर अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको फैटी लीवर का पता चलता है लेकिन आपके अदर इंडिकेटर जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वो ठीक है, अगले 10 से 15 सालों में आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम निश्चित तौर पर होगी। इसी के चलते डॉक्टर सरीन का कहना है कि फैटी लीवर इज एन एपिडेमिक इन इंडिया। होता क्या है कि जब लीवर में फैट ज्यादा होने लगता है तो ये आर्टरीज में जमा होने लगता है, फिर हार्ट में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी डेवलप होती है। डायबिटीज का रिस्क कैसे होता है? जिनको फैटी लीवर होता है उनमें इंसुलिन लीवर में पहुंच नहीं पाती है और बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर न्यूट्रलाइज नहीं होती है, जिससे बॉडी में शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब फैटी लीवर में लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो लीवर का जो काम है इंसुलिन को रेगुलेट या मेंटेन करना, तो वो काम अब लीवर नहीं कर पा रहा है, जिससे बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है और ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पैनक्रियाज एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। इसलिए जिनका लीवर हेल्दी होता है उनको डायबिटीज होने के चांस कम होते हैं। 3 कॉमन कॉज होते हैं फैटी लीवर के। नंबर 1, अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने से फैटी लीवर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 2, फैट। ये सबसे कॉमन है और इंडिया में सबसे बड़ा रीजन फैटी लीवर का यही है। इसको NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या MAFLD मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज भी बोलते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जिक्र किया था, आधी से ज्यादा दिल्ली यानी कि 50% से ज्यादा लोग दिल्ली में फैटी लीवर के शिकार हैं और इसका रीजन अल्कोहल नहीं बल्कि लीवर में फैट का बढ़ना है। ये फैट स्ट्रेस से, ज्यादा कैलोरीज लेने से, खराब खान पान से
और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से होता है। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि फैट होता है लीवर में नॉर्मली, लेकिन 5% तक। मींस 1500 ग्राम वेट होता है लीवर का, तो उसमें 5% तक फैट सेल्स होती हैं, बाकी सारा काम का लीवर होता है। लेकिन 5% से ज्यादा यानी कि 10%, 20% या उससे ज्यादा फैट का मतलब फैटी लीवर है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि इंडिया में 30% से ज्यादा पॉपुलेशन को NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, और एक स्टडी ये बताती है कि ये बीमारी फीमेल में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल। तीसरा रीजन फैटी लीवर का होता है ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। आजकल क्या होता है कि जरा सा सर में दर्द हुआ नहीं कि लोग मेडिसिन लेने लगते हैं, तो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन भी एक कारण है फैटी लीवर होने का। एक और रीजन है इसका वायरसेस। अगर किसी को हेपेटाइटिस B या C होता है तो ये भी एक रीजन है फैटी लीवर होने का या कोई अदर लीवर डिजीज होने का। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम लग जाता है सिम्टम्स आने में, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके लिए आप एक टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे आपको अपने लीवर की हेल्थ का पता चलता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें खुद को रिपेयर करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर 60% तक भी आप अपना लीवर डोनेट कर देते हैं तो 1 महीने में वो नया लीवर बन जाएगा। लेकिन अगर लीवर में बहुत ज्यादा फैट होगा या वो अल्कोहल से खराब हो चुका होगा तो लीवर रीग्रो नहीं करेगा। एक हेल्दी लीवर में ही ये कैपेबिलिटी होती है। लीवर नेवर एजेस। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो इट इज ट्रू। इसके अलावा फास्टिंग को बहुत अच्छा माना जाता है लीवर की हेल्थ के लिए। आपको अपनी रोज की डाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करनी चाहिए, इससे गट एनवायरनमेंट को रेगुलर बेसिस पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जो लीवर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आपको मार्केट में जो सो कॉल्ड लीवर टॉनिक आते हैं उनको भी विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी लीवर हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों को लेकर जो स्टडी हुई थी उसमें यह भी पता चला था कि जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम पाई गई उनमें से 89% लोग ओबीज या ओवरवेट थे। मींस ओबेसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ फैटी लीवर। ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर सरीन का कहना है कि अगर आपको फैटी लीवर से बचना है तो आपको थोड़ा अंडरवेट होना चाहिए। मींस नॉर्मल वेट से आपका वेट थोड़ा कम होना चाहिए। एक्सरसाइज फैटी लीवर को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि फैटी लीवर के जो मरीज होते हैं वो मसल लॉस की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऐसे में एक्सरसाइज लीवर एलिमेंट की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेडिसिन का प्रॉपर यूज ना करना या बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। हो सके तो अपने सभी दोस्तों और जान पहचान के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डोंट इग्नोर योर हेल्थ।